अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताएंगे कि जो आपके जो ये लाखों करोड़ों के जो घर हैं, ये रोड से नीचे क्यों हो जाते हैं और आपकी बिल्डिंग मलबे के भाव क्यों बिकती है, वैल्यू ख़त्म हो जाती है आपकी सारी। बात ज़रा गौर से सुनिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि पता चले आपको। मसला ऐसे है कि ये जब बदनीयती, करप्शन, रिश्वत चलेगी ना, जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर इस तरह के काम होते रहेंगे। ठीक है, तो मुतलका महकमे ऐसे करते हैं कि वो रिश्वत दे के पास करा लेते हैं सिस्टम को। सबसे पहले ये मेन सड़क जो होती है उसको ये उसी के ऊपर ही बना देते हैं, उसी के ऊपर ही उसको मजीद रोड़ा डाल के बना दिया जाता है। हालांकि उसका जो रूल है, जो हिसाब किताब है, उसकी पहले खुदाई की जाती है, साफ़ की जाती है जगह उतनी मुतलका उसी सतह पे बनाई जाती है। उसको खोदा जाता है, उसको किया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसके बाद उसको रोड़ा डाल के उस पर रोलर चला के फिर बजरी डाल के पानी से धो के उसको अच्छी तरह पानी के प्रेशर से धो के उसको खुश्क करके फिर उसके बाद उसके ऊपर लुक डाली जाती है। क्योंकि लुक और बजरी के दरमियान जब मिट्टी आ जाएगी तो लुक कैसे ठहरेगी उसके ऊपर? वो तो पानी पड़ेगा, बारिश पड़ेगा, लोग धोते हैं, या पानी किस तरह भी पड़ेगा, या जहाँ चोट लगेगी वो उखड़ जाएगी, सड़क उखड़ जाती है। इस तरह इसी तरह ये गलियों के साथ सलूक करते हैं कि जो गलियाँ 20 फुट की हैं, चाहे 5 फुट, चाहे 8 फुट की हैं, चाहे 30 फुट की हैं, पहले मेन को ऐसे कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं जी, बहाना बनाते हैं कि जी आपकी सड़क नीची हो जाएगी तो पानी बैठ जाएगा। मसला ये है कि इस तरह कमाने से अगर ये सही तरीके से बनाए तो हलाल तरीके से इनको मुनासिब पैसे बचेंगे। वो बेईमानी से ये जहाँ इनको मतलब है कि वहाँ ये लाखों रुपए की गेम कर जाते हैं, लेकिन ये कि लोगों का सत्यानाश कर जाते हैं। लेकिन बात सुने, आपको खुद की अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। अल्लाह ताला कहता है कि जिस कौम से मुराद जो बंदे जो मौजूदा ज़िंदा हैं, जब तक आप लोगों को खुद ये एहसास नहीं होगा कि आप बोलोगे नहीं राइट के ऊपर, अपने हकूक़ के लिए बात नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। और ख़ुद सोचोगे नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं और सामने वाला क्या कर रहा है। तनख्वाहें जो इनको मिलती हैं, जो सब कुछ है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है, अवाम के पैसों से चलता है। ये अपने पैसों से, अपनी जेब से नहीं चलाते, ये हम लोग के पैसे से चलता है। तो हमारा राइट है, जो हक़ है, हमें बोलना चाहिए। लिहाजा मेहरबानी करें, बात को समझें। ये अभी भी बेहतर है। मैंने एक कंप्लेन की थी सिटीजन पोर्टल पे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं, वो बेकार साबित हो रही है। क्योंकि आगे जो काम करने वाले बंदे हैं वो भी तो उन्हीं के ही हैं। उसी तरह ये बंदे जो करप्ट लोग हैं सारे, वो आगे तक पहुंचाते नहीं। मेरे पास एक लड़का सा इंजीनियर भेज दिया उन्होंने, वो कहने लगे जब ये सड़क बन रही थी तो आप स्टे ले लेते, फिर ये ना बनती। अब देखें, ये कोई बात करने वाली है? मैं स्टे लूँ या कुछ हूँ, मैं अदालतों के चक्कर में कारोबार छोड़ के या काम छोड़ के उधर अदालतों के चक्कर धक्के खाता करूँ, वकीलों की, जजों की, सबकी रंग बिरंगी। तो सब काम ऐसे ही, आपको पता है इस मुल्क में क्या होता है। क्योंकि मुसलमान कहते तो हैं, मुसलमानों वाले काम नहीं हैं। तो अब ये बताएं कि क्या किया जाए। इसका हल यही कि आप खुद भी उठें इस बात के लिए। आपका कम से कम भी जो 4-5 मरले का घर है इस वक्त, जो बहुत अच्छी जगह पे तो करोड़ रुपए का तकरीबन, जो मुनासिब जगह पे है तो अच्छी तरह मिडिल क्लास जगह पे भी है 50-60 लाख का, तो वो आपका घर मलबे के भाव बिकता है। जब वो सड़क, आपका घर नीचा हो जाता है, क्यों होता है नीचा? 2 दफ़ा सड़क बनती है या 2 दफ़ा गली बनती है, आपका घर फुट, 1.5 फुट, 2 फुट नीचे चला जाता है। छतें तो आपकी उसी पे खड़ी हैं 10-11 फुट पे। बोर काम, फर्श ऊंचा करते हैं, इतना पैसा लगता है, छत नीची हो जाती है। गर्म इलाका है, यहाँ जितनी छत नीचे होगी गर्मी ज़्यादा लगेगी। अब हर बंदे के पास कूलर या एसी तो नहीं है। लिहाजा बात को समझें, ऐसे ना करें। आपको उठना पड़ेगा, हर बंदे को उठना पड़ेगा। जब तक आप सही बात के लिए खुद नहीं उठेंगे, खुद सही हों, खुद भी अच्छे हों, अपने जाने अनजाने गुनाहों की माफ़ी मांगे, कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ें, उसमें अल्लाह के हुक्म लिखे हैं, उसने निशानदेही की हुई है हर बंदे की। वो हर बंदे को मुखातब होता है, उसके कुरान के वसीले से मुखातिब होता है। उसमें आप देखें कि आप किस मकाम पे खड़े हैं। अल्लाह आपको कहा किस मकाम पे आपको जज कर गया, वो परफेक्ट बताएगा कि आप किस वक्त खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। अपनी गलतियाँ आप उसमें पहचान के अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगे, पक्का वादा करें उससे कि आइंदा नहीं करूँगा। उसके मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम फर्मा बरदार बन जाए। और ये इस तरह जो सही बातें होती हैं उसमें बात करें। इंसानियत जो है ना, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने से आती है। लोग गलत बोलते हैं कि जी पहले इंसानियत है फिर मज़हब है। मज़हब का चक्कर ही नहीं, दीन अल्लाह का है, किताब अल्लाह की हिदायत ने दे दी, आपको बुक दे दिया जिसमें प्रैक्टिकल बुक है, सारे प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे करना है तुमने। ऐसे करोगे तो जन्नत में जाओगे, इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो दोज़ख में जाओगे और हमेशा के लिए जाओगे। लिहाजा खुद को आपको करनी होगी, जहाद करना होगा खुद को। जहाद का मतलब है कोशिश करना, मेहनत करना, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। जब उसकी तरफ रुजू करेंगे तो बात बनेगी, वरना नहीं।
جزاک اللہ، اللہ حافظ.